गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 3। पार्ट 2 में आप लोग को लॉजिक गेट के बारे में बताए थे, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ गेट बच गया था। तो आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट होता क्या है? तो जो मेन गेट आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि मेन गेट 3 गो होता है। एक होता है और गेट, एक होता है नॉट गेट, एक होता है एंड गेट। तो ये मेन गेट को मिलने से जिस गेट का निर्माण होता है, दो मेन गेट को मिलने से एक नया गेट बनता है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। यानी इसमें दो मेन गेट आपस में कंबाइन किया हुआ रहता है। तो मेन गेट होता है कौन कौन? तो मेन गेट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉर गेट, एक होता है एंड गेट। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट कहा जाता है। तो नॉर गेट किसे कहेंगे? तो नॉर गेट में क्या होता है कि यह एक ऐसा परिपथ होता है, नॉर गेट के डिफिनेशन है कि यह एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें आउटपुट के रूप में और गेट का प्रयोग किया जाता है और इनपुट के रूप में नॉट गेट का प्रयोग किया जाता है। यानी वैसा परिपथ जिसका आउटपुट और गेट और इनपुट नॉट गेट हो, वैसे परिपथ को हम नॉर गेट कहेंगे। नन गेट किसको कहेंगे? तो वैसा परिपथ जिसमें आउटपुट के रूप में नन गेट और इनपुट के रूप में नॉट गेट का प्रयोग किया जाता है, उसे हम नन गेट कहेंगे। यानी नॉर गेट जो है वो और गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है, और नन गेट है जो एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि दोनों का सिंबल क्या होता है। तो सिंबल देखेंगे, पहले बुलियन व्यंजक देखेंगे। तो बुलियन व्यंजक नॉट गेट का नॉर गेट का देखेंगे। तो नॉट गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है नॉर गेट का, वो होता है ए और बी, यानी ए और बी के पावर बार। और नन गेट का जो बुलियन व्यंजन होता है वो होता है बाई इजकल टू ए एंड बी के पावर बार। यानी साफ शब्दों में समझ लें कि और गेट का होता है बाई इजकल टू ए और बी, और नॉट गेट का होता है बाई इजकल टू ए के पावर बार। आई दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा ए और बी के पावर बार। हमने बताया था कि और प्लस को ही और कहा जाता है। उसी प्रकार नन गेट का होता है बाई इजकल टू ए एंड बी, और नॉट गेट का होता है ए के पावर बार। अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा, यानी बुलियन व्यंजन होगा बाई इजकल टू ए एंड बी के पावर बार। अब हम इसको देखेंगे सिंबल, कि सिंबल इसका किस प्रकार होगा। तो सिंबल पहले हम देखेंगे नॉर गेट का। तो नॉर गेट का जो सिंबल होता है वो और गेट के ही तरह होता है। तो और गेट की तरह ही इसका सिंबल होगा, यानी इस प्रकार होगा। इस प्रकार नॉर गेट का होता है, जिसमें इनपुट होते हैं और इधर आउटपुट होता है। आउटपुट में बाई इजकल टू ए एंड बी, सॉरी ए और बी के पावर एक रिंग, इनपुट के रूप में ए और बी होगा। अगर हम नन गेट का सिंबल देखेंगे तो नन गेट का सिंबल एंड गेट की तरह होगा, एंड गेट की तरह होगा। इसमें भी दो इनपुट होंगे ए और बी। ये आपका हो गया नंड गेट, और यहां पे आपको बाई इजकल टू ए एंड बी के पावर बार होगा। तो ये आपका नॉर गेट का सिंबल हुआ, नंड गेट का सिंबल हुआ। ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन बाई इजकल टू ए प्लस बी के पावर रेकरिंग, यानी ए और बी के पावर रेकरिंग हुआ। और नन गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन हुआ वो बाई बराबर ए प्लस ए एंड बी के पावर रेकरिंग हुआ। अब हम देखेंगे कि नॉर गेट का ट्रूथ टेबल किस प्रकार बनता है और नन गेट का ट्रूथ टेबल किस प्रकार बनाएंगे।
तो बस चेंज इतना ही करना है कि ऑर गेट का जो ट्रूथ टेबल हमने बताया था पिछले वीडियो में, उसी का रेकरिंग कर देंगे, यानी उसका जो रिजल्ट आउटपुट आएगा उसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा देख लें। तो पहले हम नॉर गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो नॉर गेट के ट्रूथ टेबल में ए बी दो इनपुट लेंगे और एक यहाँ पे दो तरह से निकलेगा, ए और बी, जो आप ऑर गेट में देखे थे। अब इसी ऑर गेट को हम नॉट गेट में जब और इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा बाई इजकल टू ए और बी के पावर रेकरिंग। तो अब इसका हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो जब इसका हाई वोल्ट और लो वोल्ट लेंगे, हमने बताया था कि लॉजिक गेट में 1 का मतलब होता है हाई वोल्ट और 0 का मतलब होता है लो वोल्ट। तो 1 और 0 का प्रयोग करेंगे तो ऑर गेट में होता था 1, अब इसका रेसिप्रोकल होगा नॉर गेट में, तो नॉर गेट में इसका हो जाएगा 0, यानी 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हाई वोल्ट आया, हाई वोल्ट का हो जाएगा लो वोल्ट। उसी प्रकार इसको हम लो वोल्ट 1 लेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा और इसका उल्टा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 लेंगे तो इसका भी 1 आएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 0 लेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी अगर इसके ट्रूथ टेबल से डिफिनेशन बनाना चाहें तो इस प्रकार बना सकते हैं कि इस लॉजिक गेट में, कौन में, नॉर गेट में, यानी इस लॉजिक गेट में अगर इनपुट दोनों लो वोल्ट हो यानी 0 हो, तब ही उसका आउटपुट हाई वोल्ट में आएगा, यानी 1 आएगा, अन्यथा हमेशा लो वोल्ट आएगा। ये नॉर गेट हुआ। अब हम देखेंगे नन गेट का ट्रूथ टेबल। तो बस यही रहेगा, खाली चेंज यहां पे कर देना है आपको, बाई इजकल टू ए बी, ए एंड बी, जैसे आप नन गेट में देखे थे, और यहां पे हो जाएगा बाई इजकल टू ए एंड बी के पावर बार। तो 1 और 0 को नन गेट में देखते हैं तो 0 आता है, इसका रेसिप्रोकल होके 1 हो जाएगा। और 0 1 का देखेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके 1 आ जाएगा। 1 कर देखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, रेसिप्रोकल होके 0 हो जाएगा। 0 को नन गेट में देखेंगे तो 0 आएगा, रेसिप्रोकल होके 1 हो जाएगा। अगर हम नन गेट को ये नन गेट का ट्रूथ टेबल हुआ, तो अगर नन गेट को हम ट्रूथ टेबल के अनुसार डिफिनेशन बनाए तो इसका डिफिनेशन होगा कि इस लॉजिक गेट में अगर हम इनपुट के रूप में 0 1 का प्रयोग करेंगे तभी इसका आउटपुट 0 होगा, अन्यथा हमेशा हाई वोल्ट होगा, यानी 1 होगा। तो दोस्तों हम आप लोग को लॉजिक गेट क्या है बता दिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट में जो दो गो है, नॉर गेट और नन गेट, वो आपको हम बता दिए। अब हम आपको बताएंगे संचार व्यवस्था। तो बताएंगे आप लोगों की संचार व्यवस्था क्या है। आपको मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट 1 में बताया गया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल डिवाइस पढ़ना है। तो संचार व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन क्लास 12th में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि संचार व्यवस्था क्या होता है, किसे कहते हैं संचार व्यवस्था। तो जाने कि अगर हम अपनी बातों को, जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं और इस चीज को, इस ज्ञान को, मतलब हमारी अपनी बातों को दूसरे स्थान पर, जैसे आप लोग तक हम पहुंचा रहे हैं, तो इसके पहुंचाने की जो व्यवस्था है उसे हम संचार व्यवस्था, संचार प्रणाली यानी सिस्टम कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसकी डिफिनेशन क्या है कि सूचनाओं या संकेतों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना। जैसे मान लिया जाए कि हम अपना ज्ञान यहाँ पर आप लोग को बांट रहे हैं और इस ज्ञान को हम अपने घर से या हम अपने ट्यूशन से आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, तो ये जो पहुंचाने की जो प्रणाली है, ये जो व्यवस्था है, उसे हम संचार व्यवस्था कहते हैं। तो एक संचार व्यवस्था प्रणाली हर प्रकार से अलग अलग माना गया था। जैसे हमने बताया था कि पहले एक कबूतर के माध्यम से संचार व्यवस्था चला, व्हाट्सएप के माध्यम से संचार व्यवस्था चल रहा है, आजकल फेसबुक के माध्यम से चल रहा, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संचार व्यवस्था प्रणाली चल रहे हैं।
तो हम लोग जानेंगे कि संचार व्यवस्था में मुख्य रूप से क्या चीज होता है, मतलब मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं। तो एक संचार व्यवस्था में मुख्य रूप से 3 तत्व का होना अनिवार्य है। जैसे मान लिया जाए कि पहला जो होगा, कोई सूचना को मतलब बनाएगा, मतलब जो सूचना देगा, दूसरा सूचना को ले जाने वाला, तीसरा सूचना को ग्रहण करने वाला। तो एक संचार व्यवस्था का मुख्य तीन आवश्यक तत्व हैं। एक प्रेषित है जिसे हम सेंडर या ट्रांसमीटर कहते हैं, जो सूचनाओं को भेजता है, यानी संचार व्यवस्था में जो सूचनाओं को भेजता है उसे हम प्रेषित, सेंडर या ट्रांसमीटर कहते हैं। और जो जिस माध्यम से जाता है, मतलब सूचनाओं को जो ले जाता है, उसे हम चैनल कहते हैं। यानी चैनल के माध्यम से, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हमारे पढ़ाए हुए वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो ये भी जरूरी है आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। दूसरा चीज है अभिग्राही, यानी रिसीवर। जैसे हम अपनी सूचनाओं को चैनल के माध्यम से भेज रहे हैं, आप रिसीवर हो गए। जैसे आप उसको देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है, आप उसको रिसीव करके पढ़ रहे हैं। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 चीज जरूरी है, जो मुख्य चीज है। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया था कि संचार व्यवस्था में मुख्य कितने भाग होते हैं, उसका नाम बताइए। तो संचार व्यवस्था का मुख्य के भाग हुआ 3 भाग। पहला जो हुआ वो प्रेषित हुआ, यानी सेंडर, जो सूचनाओं को भेजता है, चैनल जिससे सूचनाओं जिस माध्यम से जाता है, अभिग्राही जिससे वह सूचना जो ग्रहण करता है, रिसीव करता है। तो यहां पे देख लीजिए इसका डायग्राम के माध्यम से कि एक संचार व्यवस्था का जो 3 मुख्य भाग है। तो पहला भाग होता है जिसको बोलते हैं सेंडर, यानी ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, यानी प्रेषित। और ये चैनल जो यहां से दूसरा भाग होता है उसको हम कहेंगे रिसीवर, अभिग्राही। और यहां जिस माध्यम से जाता है उसको बोलते हैं चैनल। इसमें एक भाग और आता है जिसको बोलते हैं नॉइज, यानी रब, हिंदी में इसको बोला जाता है रब। तो ये क्या होता है? तो हमने जाना कि प्रेषित तो हुआ सेंडर, जो सूचनाओं को भेजा। चैनल तो हम समझ गए कि सूचना जिस माध्यम से गया। अभिग्राही भी समझ गए कि जो हमारी सूचनाओं को ग्रहण किया। जैसे मान लो कि हम YouTube चला रहे हैं, तो हम अपनी पढ़ाई को भेज रहे हैं, यानी हम सेंडर हैं। हम वीडियो बना के आप लोग का भेज रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हम सेंडर हो गए। और YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको भेज रहे हैं, तो चैनल हो गया मेरा YouTube। और आप लोग उसको रिसीव कर रहे हैं, तो आप लोग अभिग्राही हो गए, यानी रिसीवर हो गए। अब इसके बीच में नॉइज क्या है? तो नॉइज क्या होता है ये समझिए। यह एक प्रकार का अशुद्धि मान लो। जैसे मान लिया जाए कि हम आपको एक वीडियो बना के भेज रहे हैं, और जिस माध्यम से भेज रहे हैं उसके बीच में कोई अलग से आवाज आ जाए। जैसे मान लिया जाए कि हम आपको मॉडर्न फिजिक्स पे भेज रहे हैं, और हम जिस माध्यम से भेज रहे हैं उस बीच में कोई दूसरा आवाज आ जाए, जैसे पंखा चलने का आवाज या और कोई बच्चा का आवाज इसमें आ जाए। तो अगर इस चैनल में किसी अन्य प्रकार की सूचना आ जाए, मतलब हम तो भेज रहे हैं जो भेज ही रहे हैं, और इस सूचना के अलावा कोई और सूचना आ जाए बीच में जिसकी जरूरत इसमें नहीं है, और उसमें ऐड हो जाए कहीं से आके, तो उसे हम नॉइज कहेंगे। इस प्रकार हम संचार व्यवस्था समझे। अब हम जानेंगे कि डायग्राम ऑफ संचार व्यवस्था, यानी संचार व्यवस्था का ये मुख्य 3 ही भाग नहीं होता है। ये प्रेषित से डायरेक्ट चैनल में, चैनल से अभिग्राही नहीं प्रवेश करता है, इसका अनेक भाग है। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन कौन भाग लेता है और कैसे एक सेंडर से रिसीवर तक सूचना जाता है। तो इस चीज को जानने के लिए आप हमारे मॉडर्न फिजिक्स का भाग 4 देखें। थैंक यू।